हाय गाइस, क्या आप चाहते हैं कि आपके जीवन में आप जो भी करें या फिर आप जहाँ पर भी आप जो भी बनना चाहते हैं, आप जो भी हासिल करना चाहते हैं, वो कुछ इतना ज़्यादा हद से बड़ा हो? हाय, मैं हूँ प्रीति और आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अगर आप जीवन में कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पर जाना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। तो ब्रह्म मुहूर्त का एक समय है कि जिसके लिए माना जाता है, नॉट एग्जैक्टली जस्ट माना जाता है, इसके लिए साइंटिफिकली बहुत ज़्यादा चीज़ें प्रूव भी हो चुकी है कि अगर आप इस समय में कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं तो आपकी लाइफ और ज़्यादा बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर जा सकती है, बहुत ज़्यादा आप बड़े लेवल पर सक्सेसफुल हो सकते हैं। ओके, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप ब्रह्म मुहूर्त के दौरान क्या क्या कर सकते हैं ताकि आपका जीवन बहुत ही अच्छे लेवल पर आगे बढ़े, आप स्पिरिचुअली बहुत अच्छे लेवल पर आगे बढ़े। ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड। सबसे पहले जो चीज़ आप कर सकते हैं वो है पढ़ना। सबसे पहले मेडिटेशन होता है। चलिए, दूसरी बात है पढ़ना। आप पढ़ सकते हैं इस समय के दौरान। अब इस समय के लिए ऐसा माना जाता है कि क्रिएटर की एनर्जी, जो प्रकृति की जो क्रिएटिव एनर्जीज़ होती है, वो सारी इस समय पर बहुत ज़्यादा सक्रिय हो जाती है। और उस समय में अगर आप मेडिटेशन करते हैं, उस समय में अगर आप कुछ पढ़ते हैं, कुछ सीखने का प्रयास करते हैं, तो प्रकृति की जो एनर्जी है, जो गॉड की जो एनर्जी है, वो भी आपकी मेहनत के साथ जुड़ जाती है और आपको मेहनत करने में मदद करती है। अब आप इमेजिन करो, अगर आपको कोई भी टॉपिक इतना समझ में आता है और उसमें अगर गॉड आपकी मदद कर रहे हैं तो कितना ज़्यादा आप उस टॉपिक को अच्छी तरह से समझ जाएंगे। तो इसीलिए स्टडी के लिए बहुत अच्छा समय होता है ब्रह्म मुहूर्त। अब इस समय में क्या पढ़ना चाहिए, क्या स्टडी करना चाहिए? सबसे श्रेष्ठ है कि आप अपना धर्म ग्रंथ पढ़ें। ये जो बाइबल है, भगवत गीता है, कुरान है, ये समझना इतनी आसान बात नहीं है। बड़े बड़े जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो भी कभी ना कभी मार खा जाते हैं अगर ये सारी जो किताबें हैं, हाँ मुझे पता है इन्हें धर्म ग्रंथ कहा जाता है, लेकिन जब तक आप उसके अंदर का धर्म समझते नहीं हैं तब तक वो सिर्फ एक किताब ही है। तो ये सारी किताबों में से सही तरह का नॉलेज वो दे पाने में वो असफल हो जाते हैं, जो बड़े बड़े रिलीजियस लीडर्स हैं वो भी। और इसीलिए अगर आपको धर्म ग्रंथ को अच्छी तरह से समझना है तो आपको ब्रह्म मुहूर्त के दौरान उसे पढ़ना है। आप बहुत अच्छी तरह से चीज़ें समझ पाएंगे उसमें। दूसरी चीज़ जो आप कर सकते हैं, जो मैंने कहा कि पहले नंबर पर आती है, वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन एक ऐसा साइंस है कि जो इंडिया ने बाकी की दुनिया को दिया है। आई थिंक इंडिया को सबसे ज़्यादा अब मेडिटेशन में सीरियस होकर मेडिटेट करने की ज़रूरत है, बिकॉज़ वेस्ट की कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी हैं मेडिटेशंस में। तो आप अगर मेडिटेशंस करते हैं, और मुझे बहुत ज़्यादा लोग कंप्लेन करते हैं कि प्रीति मेडिटेशन नहीं कर पाते हैं, ध्यान ही नहीं लगता है, जब हम बैठते हैं तो माइंड इधर उधर जाता है। जब आप ब्रह्म मुहूर्त के दौरान मेडिटेशन करते हैं तो आपका माइंड का इधर उधर जाने की जो संभावना है वो कम हो जाती है। ऐसा क्यों? आप जो भी करते हैं उसमें क्रिएटर की एनर्जी, उसमें गॉड की एनर्जी आ जाएगी और वो भी आपको मदद करेगी जो आप करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें। मेडिटेशन में ध्यान लगाने का प्रयास करते हैं, जस्ट इमेजिन उसमें गॉड आपकी सहायता करते हैं, तो वो कितना ज़्यादा आपका फोकस बढ़ा देगा, आपका कंसंट्रेशन कितना ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ब्रह्म मुहूर्त के दौरान मेडिटेशन कर सकते हैं। उसी के साथ साथ मेडिटेशन में जो लोग जो नॉर्मल दिन के दौरान मेडिटेट नहीं कर सकते हैं, अगर वो ब्रह्म मुहूर्त के दौरान मेडिटेशन करते हैं, एक तरह से बहुत ज़्यादा डीप अवस्था में, ट्रांस लेवल की अवस्था में आप उतर सकते हैं अगर आपने उस समय पर मेडिटेशन किया तो। ओके, तो यस, उसे ज़रूर याद रखें।
फिर है जप। जप, आप किसी भी मंत्र का जब जप करते हैं तो वो जो मंत्र है वो एक तरह की एनर्जी आपके भीतर लाता है। जब आप ब्रह्म मुहूर्त के दौरान वो जप करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा गॉड की एनर्जी के साथ साथ उस मंत्र की एनर्जी भी आप लाते हैं अपनी सिस्टम में। तो जप करना बहुत ही अच्छा है ब्रह्म मुहूर्त के दौरान। ओके, जो आपके भीतर से अगर नॉर्मली जप करने से अगर इतना फ़ायदा होता है तब ब्रह्म मुहूर्त के दौरान इतना फ़ायदा हो सकता है। ओके, तो इसे ज़रूर याद रखिए। उसके बाद अगली चीज़ है जो आप कर सकते हैं वो है क्रिस्टल्स के साथ काम करना। अब क्रिस्टल्स के साथ कैसे काम कर सकते हैं, जैसे अगर मेडिटेशन करते हैं तो दोनों हाथ में क्रिस्टल्स लेकर मेडिटेशन कर सकते हैं, या फिर क्वार्ट्ज क्रिस्टल, स्फटिक का क्रिस्टल क्राउन चक्र के ऊपर रखकर मेडिटेशन कर सकते हैं। तो 3 पावर बढ़ गया आपका, 3 गुना आपका पावर बढ़ गया। एक तो आप खुद अपनी तरह से कोशिश कर रहे हैं मेडिटेशन करने की, ब्रह्म मुहूर्त की एनर्जी आपकी मदद कर रही है, उसके साथ साथ क्रिस्टल की एनर्जी आपकी मदद कर रही है। सो इट्स एन एक्सेलेंट थिंग टू डू। ओके, अगर आप जाप कर रहे हैं तो जप की जो माला है अगर वो क्रिस्टल से बनी है, स्पेशली जो आप ब्रह्म मुहूर्त के दौरान यूज़ करते हैं, तो जाप में मंत्र की एनर्जी तो आएगी ही आएगी, उस क्रिस्टल की एनर्जी भी आपको फ़ायदा करेगी। ओके, और उसके बाद आखिरी है साइलेंस, मौन। मौन एक ऐसा अंडर एस्टिमेटेड टॉपिक है कि जिसको ज़्यादातर लोग अनदेखा कर देते हैं। मौन रहना, अगर आप मौन रह सकते हैं तो आप जीवन में कुछ भी कर सकते हैं। ओके, और मौन रहना मतलब क्या? मौन रहना का मीनिंग भी काफ़ी लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं। मौन रहना मतलब सिर्फ चुप रहना, ऐसा नहीं। मुंह से चुप रहना, उसी के साथ साथ दूसरे अगर आपसे बात करने का प्रयास करें, आँखों से भी आपको बात नहीं करनी है, हाँ या नहीं, ये भी एक तरह का कम्युनिकेशन हो गया। मुंह से नहीं बात करनी है, आँखों से बात नहीं करनी है, हाथों से बात नहीं करनी है, और उसी के साथ साथ आपके मोबाइल फ़ोन से भी बात नहीं करनी है, कंप्यूटर से भी बात नहीं करनी है। हर तरह से कम्युनिकेशन नहीं करना है, टालना है कम्युनिकेशन। ओके, स्पेशली ब्रह्म मुहूर्त के दौरान वो समय बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदेमंद हो सकता है, इसीलिए ये सब चीज़ें बता रही हूँ। ओके, तो जी हाँ, ये था आपके लिए वीडियो। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक बटन ज़रूर क्लिक कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो दूसरों की सहायता कर सकता है तो ज़रूर उन सभी लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से, तब तक के लिए कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर सोल्स पर्पस बिकॉज यू आर बॉर्न फॉर अ रीज़न। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। मेरी चैनल से सब्सक्राइब रहे, सब्सक्राइब बटन क्लिक करके और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। उसके बाद जो ऑप्शन आपको मिलता है उसमें से ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट कीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।